हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका। एंड इस मॉड्यूल में हम लोग एटीएफ ट्रेडिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। पहले एटीएफ ट्रेडिंग में एक बेसिक स्ट्रैटेजी जो है वो हम लोग यूज़ करने वाले हैं, वो आपको बताएंगे। आप लोग यूट्यूब पे आरएसआई स्ट्रैटेजी देखे होंगे, हम लोग यहाँ पे एक और स्ट्रैटेजी यूज़ करने वाले हैं जिसका आरओआई ऑलमोस्ट आरएसआई स्ट्रैटेजी से डबल है। अगर आप लोग कंपेयर करेंगे तो हम लोग अभी कंपेयर भी करेंगे उन दोनों को। एंड अभी ट्रेडिंग व्यू में हमारे पास बैक टेस्ट करने का जो फीचर है उसमें सीएजीआर का भी ऑप्शन जो है वो दिखता है। तो वो सारी चीज़ हम लोग जो है वो समझने वाले हैं अच्छे से। एंड एक बैक टेस्ट मेथड भी आपको हम एक छोटे से वीडियो में बता देंगे इस वीडियो के बाद। उस तरीके से बैक टेस्ट करना होगा आप लोगों को। एंड अगर आप बैक टेस्ट आप लोग कर लेते हैं तो अब उससे होता क्या है कि उससे कॉन्फिडेंस आपको बहुत इंक्रीज हो जाता है। कम्युनिटी में जितने भी लोग बैक टेस्ट किए हैं उनको जब रिजल्ट दिखा है तो रिजल्ट तो अच्छा है ही, मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट तो है ही। बट उससे जो कॉन्फिडेंस आया है स्ट्रेटजी में वो नेक्स्ट लेवल का है। एंड वो कॉन्फिडेंस हम लोगों को मदद करता है किसी भी स्ट्रैटेजी को लाइफ टाइम करने के लिए। ठीक है, मतलब अगर हमारे पास मार्केट में सपोज बेयरिश फेज भी आता है, अगर बैड मार्केट भी आता है, फिर भी कोई स्ट्रैटेजी के साथ स्टिक हम लोग कैसे रहेंगे, हमारे को स्ट्रैटेजी पे कॉन्फिडेंस रहेगा तभी रहेंगे। एंड इस रीज़न से बैक टेस्टिंग ज़रूरी होता है। ठीक है, बैक टेस्टिंग से हमको एक आइडिया तो लगता ही है रिटर्न का, प्लस सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब जिसको बैक टेस्टिंग करना है कर सकता है, जिस मेथड से हम आपको बताएंगे। एंड जिसको ट्रेडिंग व्यू के ही मेथड से अगर चलना है तो इस पर भी बिलीव किया जा सकता है। और अगर कोई पर्सन ट्रेडिंग व्यू पे ही बैक टेस्ट करके एंड सिंपल वो तरीके से मतलब लाइव ट्रेड करना है करता है कुछ महीने तक, तो उसको रिजल्ट जो है वो तो लाइव ट्रेड में दिख ही जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग ईएमए स्ट्रैटेजी यूज़ करने वाला है। हम लोग अभी तक आरएसआई स्ट्रैटेजी यूट्यूब पे आप लोग देखे होंगे। उस आरएसआई स्ट्रैटेजी का हम लोग यहाँ पे कोड जो है वो बना के शेयर किए थे यूट्यूब पे। वो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। जैसे हम लोग ये काम करते हैं, स्मॉल कैप पे कंपेयर करते हैं या मिड कैप पे कंपेयर करते हैं। सपोज एक इंडेक्स को हम लोग पकड़ लेते हैं और इस तरीके से हम लोग RSI 50 को कंपेयर करते हैं। तो इसमें हम लोगों को यहाँ पे CAGR भी देखने को मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे अगर तो थोड़ा सा नीचे हम लोग आएंगे तो यहाँ पे RSI में CAGR भी हमको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे जो CAGR दिखेगा इससे हमारा एक्चुअल रिजल्ट डिफरेंस आएगा, वो समझाएंगे क्यों आएगा। ठीक है, बट ये RSI का हमारा दिख रहा है। एंड यहाँ से हमारा जो 9 EMA का स्ट्रैटेजी, हम लोग EMA में 9 EMA यूज़ करते हैं, उसका स्ट्रैटेजी का अगर हम CAGR देखें तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जो है वो 38-40% के आसपास हमको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो बैक टेस्टिंग जब हम लोग करते हैं मैनुअली तो उससे ये थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, बट ठीक है, मतलब इतना डिफरेंस जो है वो चलेगा। ठीक है, चलिए तो इतना हम लोगों को ये देखने को मिल रहा है। अब ये इंडिकेटर जो है वो आपको हम प्रोवाइड कर सकते हैं, बट आपको थोड़ा सा मेहनत करना है। एंड यहाँ पे चैट जीपीटी पे आके और लिखना है कि क्रिएट अ, ठीक है, स्ट्रैटेजी यूजिंग पाइन स्क्रिप्ट। ठीक है, एंड कंडीशन लिख दीजिएगा बाय अबोव ईएमए। ठीक है, इसको हम लोग एक सब्जेक्टिव रख देंगे जिससे अगर हम लोग ईएमए चेंज करना चाहें तो उससे भी पता चल जाए। एंड यहाँ पे हम लोग एग्जिट बिलो ईएमए। एंड हमारा हो जाएगा नेक्स्ट कंडीशन कि लॉन्ग ओनली स्ट्रैटेजी हमारा होना चाहिए, मतलब हमको शॉर्ट नहीं करना, हमको सिर्फ लॉन्ग करना है ना स्विंग ट्रेडिंग में। तो लॉन्ग ओनली स्ट्रैटेजी जो है हम लोग बनाएंगे। अब ये हमको कोड एक देगा, यहाँ से जो कोड हमको देखने को मिलेगा इस कोड को हम लोग कॉपी करेंगे। एंड कॉपी करने के बाद हम लोग ट्रेडिंग व्यू पे आएंगे। एंड यहाँ से एक पाइन ट्री का यहाँ पे एक लोगो है, इस पर क्लिक करेंगे एंड इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे। ठीक है, आपको एज इट इज़ इंडिकेटर हम दे सकते हैं, बट ये प्रोसेस जो हम आपको बता दिए ना इससे आपको सीखने को मिलेगा। एंड ये जो इंडिकेटर बनाने वाला प्रोसेस है ये आपको लाइफ टाइम तक बहुत काम आने वाला है। इसीलिए इस प्रोसेस को स्टार्टिंग में आपको सिखाना हम चाहते हैं। ठीक है, एंड अगर आप सीख जाते हैं तो बहुत अच्छा बात है आपके लिए। ठीक है, तो इसको इस तरीके से बनाने की कोशिश कीजिएगा। और अगर एरर आता है तो एरर जो है वो इसी से सॉल्व करवाइएगा चैट जीपीटी से ही। उसके बाद एक और इंडिकेटर हमारे को लगने वाला है, वो है हमारा ATH। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं ATH डिस्टेंस डैशबोर्ड इंडिकेटर। ठीक है, ये एक छोटा सा इंडिकेटर है, इसका कोड हम टेलीग्राम में जो है वो डाल देंगे। ठीक है, वो आप लोग जाके वहाँ से कॉपी कर सकते हैं।
एंड इसका हम ये नहीं बोल रहे हैं कि इसका आप बनाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है? क्योंकि इसका लॉजिक हम आपको बाद में बताएँगे, इस वीडियो के बाद में, ठीक है? तो इसको हम लोग अभी हाइड कर देते हैं एंड अपने 9 ईएमए की स्ट्रैटेजी पे चले जाते हैं, ठीक है? यहाँ से अपने पे क्लिक कर दिए, क्लियर है? अब हम लोगों को करना क्या है, ठीक है? जैसे हमारा जो सिंपल सा स्ट्रैटेजी है, जैसे आरएसआई में क्या होता था, आरएसआई में हमारा सिंपल जब भी 50 के ऊपर आता था तो हम लोग बाई करते थे एंड उसके नीचे जाता तो एग्जिट करते थे। उसी तरीके से इसमें भी है, जब भी हमारा 9 ईएमए के ऊपर आएगा प्राइस तो हमको बाई करना होगा एंड जब भी 9 ईएमए के नीचे जाएगा तो हमको एग्जिट करना होगा, सिंपल, ठीक है? तो ये बहुत सिंपल सा हमारा स्ट्रैटेजी है। अब ये सिंपल सा स्ट्रैटेजी में ना हम लोग अगर इस तरीके से करते हैं, मतलब अगर सिर्फ 9 ईएमए के बेसिस पे ट्रेड करते हैं तो हमारा रिटर्न रिलेटिवली थोड़ा सा कम होता है, ठीक है? तो इसमें हम लोग 2-3 तरीके लगाएंगे एंड वो तरीके आप लोग इसके बाद सीखेंगे, ठीक है? उसके बाद एक फाइनल एक आपको हम वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको क्लियर पता चलेगा कि एग्जैक्ट कौन सा मेथड आपको यूज़ करना है। तो सपोज़ यहाँ पे हम बाई किए हैं, यहाँ पे एग्जिट किए हैं, ठीक है? और इसी तरीके से हमारे पास टोटल इतने ईटीएफ्स हैं टोटल, अगर आप देखेंगे गोल्ड में ट्रेड करते हैं हम लोग, टोटल अगर आप देखेंगे 25 ईटीएफ अभी तक हैं। इसमें नंबर ऑफ इसमें नए-नए ईटीएफ्स भी ऐड होते जाते हैं, अगर कोई ईटीएफ अच्छा मिलता है तो। एंड इसमें गोल्ड है, चाइना का ईटीएफ है, इंफ्रा है, स्मॉल कैप है, ठीक है? तो इसको आप लोग लिस्ट जो है वो सेव कर सकते हैं अपने वॉच लिस्ट में, ठीक है? और चार्ट टू सी का क्या मतलब है कि हम अगर गोल्ड बीज में ट्रेड करना चाहते हैं तो हमको चार्ट किस चीज़ का देखना पड़ेगा? तो चार्ट हमको यूएसडी का जो उसका चार्ट है वो देखना पड़ेगा। तो यूएसडी का चार्ट गोल्ड का कौन सा होता है? ये वाला, ठीक है? यहाँ पे ये जो गोल्ड का यूएस डॉलर वाला चार्ट है वो देखना है एंड इसके बेसिस पे हमको 9 ईएमए पे ट्रेड करना है, ठीक है? जैसे देखिए यहाँ पे एक बाई आया था हमारा एंड बहुत बड़ा इस जो है ट्रेंड को कैप्चर किया, फिर यहाँ बाई आया, ये पूरा ट्रेंड को कैप्चर किया, फिर यहाँ बाई आया, पूरा ट्रेंड को कैप्चर किया। साइडवेज में स्टॉप लॉसेस हिट होता है बट इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे हम लोग अदर अदर इंडिसेस को भी यूज़ करते हैं, जिसमें जिस ईटीएफ में हमको मोमेंटम चल रहा होगा ना उसी में हम लोग इंटर करेंगे। तो ये चीज़ आप लोग समझ गए। अब हमारा नंबर ऑफ ईटीएफ्स ये है जिसमें गोल्ड में दिखा दिए, गोल्ड का चार्ट देखना है और इंफ्रा में इंडेक्स का चार्ट देखना है। इंडेक्स का चार्ट मतलब क्या है कि अगर हम लोग किसी भी इंडेक्स में ट्रेड करना चाहते हैं, जैसे आईटी इंडेक्स है, तो आईटी इंडेक्स का ईटीएफ भी है एंड आईटी का ये इंडेक्स भी है। तो जिस इंडेक्स का इंडेक्स है, मतलब जिस सेक्टर का इंडेक्स है उसका हमको इंडेक्स का चार्ट देखना है एंड जिस सेक्टर का ईटीएफ है, ठीक है, इंडेक्स उसका चार्ट है ही नहीं तो उसका हमको ईटीएफ देखना है। जैसे अगर हम स्मॉल कैप का बात करें तो क्या स्मॉल कैप का इंडेक्स है? यस, तो इसमें लोग इंडेक्स का चार्ट देखेंगे। रियलिटी का इंडेक्स है? यस। मॉन 100 क्या है? मॉन 100 एक यूएस का ईटीएफ है, उसका हम लोग इंडेक्स नहीं देख सकते क्योंकि उसका इंडेक्स है नहीं। नैस्डैक भी नहीं देख सकते क्योंकि नैस्डैक से अलग स्टॉक्स इसमें होते हैं। अल्फा में इंडेक्स है क्या? यस, तो हम लोग इंडेक्स देखेंगे। ईवी इंडिया में हमारा एक ऐसा ये न्यू ईटीएफ है जिसमें कोई अभी तक इंडेक्स बना नहीं है, ये ईटीएफ ही है, तो हमको इसका ईटीएफ ही देखना पड़ेगा। तो जिसमें जो सा चार्ट देखना है ना वो यहाँ पे हम लिखे हुए हैं, ठीक है? तो इसमें आपको कंफ्यूजन इसीलिए नहीं होना चाहिए। एंड ये हमारा टोटल नंबर ऑफ ईटीएफ जो है वो ट्रेड करने वाले हैं। अब कौन सा ईटीएफ कब ट्रेड करने वाले हैं, वो सारी चीज़ हम लोग दो चीज़ों पे ट्रेड करते हैं। एक होता है सीजनैलिटी, एक होता है ऑल टाइम हाई जो है वो इंडिकेटर, उसको यूज़ करके, ठीक है? तो वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी इसमें जो है वो उतना ही चीज़ें हैं। अब हम लोग 9 में जो है वो लगाते हैं एंड 9 में लगाने के बाद हम लोग अदर अदर इंडिसेस में ना बैक टेस्ट जो है वो करके देख सकते हैं कि कितने इंडिसेस में क्या रिटर्न्स हमको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है? एंड ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ये आरएसआई से डबल रिटर्न हमको बना के देता है, ठीक है? इस तरीके से। और यहाँ पे हम लोग सारे इंडिसेस में देख सकते हैं। अब हम इसमें जो भी इंडिसेस चूज़ किए हैं ना, वो चूज़ करने का मेजर रीज़न ये भी है कि उन सारे इंडिसेस में हमारा जो बैक टेस्टिंग रिजल्ट है वो अच्छा है। कोई-कोई में ख़राब हो सकता है, जैसे एफएमसीजी और ये सब में ख़राब हो सकता है, ठीक है? बट उसमें भी कुछ अपॉर्च्युनिटीज़ हमसे ना छूटे इसीलिए हम लोग उसको रख दिए हैं। क्योंकि एक और चीज़ हम लोग यूज़ करते हैं सीज़नैलिटी, उसके मदद से वो जो है वो कंसीडर हमारा हो जाएगा, ठीक है? तो ये सब फैक्टर जो है यहाँ पे हम देख सकते हैं, प्लस किसमें कितना सीएजीआर है वो भी देख सकते हैं। बट ये सीएजीआर हमारे काम का नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है? यहाँ पे जो भी सीएजीआर दिखेगा उस ये हमारे काम का नहीं है। एक्चुअल में इससे हमारा थोड़ा-सा डिफरेंट होता है, ठीक है? अब ज़्यादा होता है या कम होता है, ये आप लोग बैक टेस्ट करेंगे तो एग्ज़ैक्ट आइडिया लग जाएगा, ठीक है? ये आगे के वीडियोज़ में हम बता ही देंगे आपको, ठीक है? चलिए, तो ये हमारा सिंपल सा स्ट्रैटेजी है 9 ईएमए का एंड
ये हमारा ईटीएफ्स है जिसमें हमको ट्रेड करना है। अब इन ईटीएफ्स को प्रायोरिटाइज़ कैसे करना है? जैसे आप लोग देखते होंगे हर मंथ हम वीडियो डालते हैं यूट्यूब पे कि इस मंथ में इसको प्रायोरिटी देना है, इस मंथ को इसमें देना है प्रायोरिटी, तो वो हमको सीज़नैलिटी से करते हैं। तो सीज़नैलिटी क्या होता है वो आप लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। प्लस एग्ज़ैक्ट कौन-सा मेथड यूज़ करना हम लोग को ट्रेड करने के लिए, ठीक है? वो हम लोग इसी मॉड्यूल में लास्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।